हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। सो आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के लिए विज्ञान विषय के लेसन प्लान के लिए। यह लेसन प्लान विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान के लिए है, कक्षा 9 के लिए है। इसका प्रकरण है गुरुत्वाकर्षण बल। तो लेसन प्लान बनाने, जिसे हम हिंदी में पाठ्य योजना भी कहते हैं, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर इस तरह के ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि लिखेंगे। इसमें हम दिनांक और अवधि अपने स्कूल के हिसाब से लिखेंगे, जैसे कि आपके स्कूल में जिस डेट को आप इस लेसन प्लान को पढ़ाएंगे, और जो अवधि होगी, मतलब जो क्लास का टाइम होगा। उसके बाद प्रकरण डालेंगे, जैसे कि इस लेसन प्लान का प्रकरण है गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, सामान्य उद्देश्य वो होते हैं जो एक विषय के लिए होते हैं, जैसे कि गणित विषय के लिए सामान्य उद्देश्य एक तरह के होते हैं, और विज्ञान विषय के लिए सामान्य उद्देश्य एक तरह से होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। अब सामान्य उद्देश्य में इसमें पूर्वज लिखा हुआ है। हम जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो शुरू के ही 4-5 लेसन प्लान में लिखते हैं, उसके बाद में हम उसको पूर्वज लिख देते हैं। तो मैं ऐसे ओरली बोलता हूँ उसमें, जैसे कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों में से अंधविश्वास की भावना को दूर करना, और छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। ये हो गए सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले होगा ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, जिसे हम सिर्फ बोधात्मक भी कह सकते हैं। तो छात्र गुरुत्वाकर्षण बल को समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को समझने में कुशल हो सकेंगे। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, जो भी आप साथ में लेकर जाएंगे कि अपने लेसन प्लान से संबंधित, जैसे आप गुरुत्वाकर्षण पढ़ाएंगे तो उसमें हम गेंद, चार्ट पेपर पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का रेखा चित्र, ये सब सहायक सामग्री में आएगा। उसके बाद हम शिक्षण विधि, तो व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, हम उदाहरण विधि भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर। फिर पूर्व ज्ञान, तो छात्र आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में जानते हैं। अब प्रस्तावना में हम छात्रों से, जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, तो हम छात्रों से अपने टॉपिक को निकलवाने का प्रयास करेंगे। तो हम प्रश्न पूछेंगे छात्रों से कि गेंद को ऊपर फेंकने पर क्या होता है। तो छात्र उत्तर देंगे कि गेंद को ऊपर फेंकने से गेंद ऊपर जाती है, फिर पृथ्वी पर वापस आ जाती है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि गेंद जो है पृथ्वी पर वापस क्यों आ जाती है। तो छात्र बताएंगे इसको कि पृथ्वी गेंद को आकर्षित करती है, इसीलिए वापस आ जाएगी। तो पृथ्वी के आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो छात्र बताएंगे कि पृथ्वी के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर चौथा प्रश्न पूछेंगे कि पृथ्वी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगाती है। तो इसके बारे में छात्रों को नहीं मालूम है, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो हम उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे यहाँ पे कि छात्रों, आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में ऐसे 5 ब्लॉक बनाएंगे। पहला प्रस्तुतिकरण, फिर शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में गुरुत्वाकर्षण, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य। फिर इसी प्रकार से प्रश्न पूछेंगे और उनको इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछेंगे कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे तो क्या हुआ। तो ये कहानी सबने सुनी बचपन में, तो बताएंगे कि एक सेब नीचे गिरा था पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो मौन हो जाएंगे छात्र, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो छात्राध्यापक कथन में, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की ओर आकर्षित होती है तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी अन्य ग्रहों में भी होती है। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी भी प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब हम ऐसा बताएंगे तो छात्र क्रियाओं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो मौन हो जाएंगे छात्र। तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रत्येक वस्तु जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो जो बल कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर हम गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसके बारे में बताएंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो छात्राध्यापक कथन में आएगा कि विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्तकुमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। इसी प्रकार से चित्र बनाकर बोर्ड पर बताएंगे। उसके बाद जो फार्मूला होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, फिर F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसी समीकरण से F इज इक्वल टू जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मान निकालेंगे, जहाँ g एक आनुपातिक स्थिरांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। तो g इज इक्वल टू F r²/m1 m2। तो g का मान भी बताएंगे कैसे निकाला जाएगा, जी का मात्रक कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार बताएंगे। फिर जी का मान निकलवाने के लिए जो है
इसी प्रकार से बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व बताइए तो छात्र अध्यापक कथन में इसके महत्व निम्न प्रकार हैं। तो इसके हम पृथ्वी पर बांध बनाकर रखने वाला बल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है, पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर चंद्रमा की गति है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा। उसके बाद एक प्रश्न भी हल करवाएंगे। उसके बाद सैंपल सारांश जो हमने पढ़ाया है उसका एक बार रिवीजन करवाएंगे। तो इसे पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र बताइए। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र छात्र बताएंगे। उसको सैंपल सारांश को हमको बोर्ड पर लिखना होता है। तो G=F_r²/m1 × m2। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जी का मान तो छात्र बताएंगे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फिर निरीक्षण का और इसी प्रकार से पुनरावृत्ति प्रश्न और फिर गृह कार्य में 1, 2 या 3 प्रश्न इसी तरह से देंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।